नमस्कार, मैं सैनी, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। पिछले 2 महीनों से विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला काफ़ी चर्चाओं में रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा से के बाद 500 मीटर की दूरी पर, और आप ठीक मेरे पीछे ये कर्मचारी देख रहे हैं जो कि 228 कर्मचारी बर्खास्त किए गए थे। उनमें से कुछ कर्मचारी यहाँ पर ये मौजूद हैं और पीछे मैं आपको ये पोस्टर दिखाना चाहूँगा, विधानसभा बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन। और ये आप देख रहे हैं तमाम ही जो है कर्मचारी आज यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। और आप ये पोस्टर भी देख रहे हैं, आप पिता की भर्ती वैध है, बाकी सब अवैध है, आप करें तो संवैधानिक अधिकार और करें तो भ्रष्टाचार, ऐसे पोस्टर लेकर यहाँ पर जो ये कर्मचारी हैं वो बैठे हैं। पूरा मामला एक बार ये फिर से तूल पकड़ता हुआ पूरा मामला दिखाई पड़ रहा है। कुछ जानेंगे कुछ जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं उनसे। सर, आप को विधानसभा से बर्खास्त किया गया था, उसके बाद आप कोर्ट में भी गए हैं, क्या पूरा प्रकरण रहा है? देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, जब मैडम ने हमको बर्खास्त किया था यहाँ से, तो हमने स्टे के अगेंस्ट हम सिंगल बेंच में गए थे। तो सिंगल बेंच से हम जीत गए थे, हमको स्टे मिला। फिर स्टे के अगेंस्ट मैडम डबल बेंच चले गई थी, तो डबल बेंच में हमारा स्टे खारिज कर दिया गया। फिर हम स्टे के लिए डबल बेंच में फिर उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में हमसे कहा गया कि आपका जो मैटर है वो सिंगल बेंच में चल रहा है अभी, तो आप नीचे मतलब ऊपर मत आइए, आप बाद में अगर वहाँ कुछ होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो हमने अपना केस सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लिया गया। तो ये अभी तक मतलब हमारा जो मामला है वो हाई कोर्ट में है। 7 जनवरी की हमारी डेट लगी हुई है और हम अभी तक 7 दिनों से पिछले वहाँ धरना कर रहे थे। अभी हमको प्रशासन ने बोला गया है कि 3 दिन के लिए आप यहाँ से उठ जाइए, और तो हम डिफेंस कॉलोनी गेट के थोड़ा इस तरफ आ गए हैं। हमने इनको बोला है कि अगर 3 दिन में हमारी बात आगे ऊपर नहीं पहुँचाई गई तो हम ये धरना और उग्र हो जाएगा। मतलब उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम अध्यक्ष मैडम से और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, आपकी बात रखी जाएगी और आपको बुलाया जाएगा उनसे वार्ता के लिए। आप इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट गए थे, लेकिन उसके बाद उस हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ये फैसला सही ठहराया विधानसभा अध्यक्ष का। फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने भी याचिका खारिज कर दी। उसके बाद ये पूरा जो प्रकरण रहा, देखिए जो विधानसभा अध्यक्ष का जो फैसला था वो फैसला ये था कि हमको बर्खास्त कर दिया गया है। तो उस फैसले के अगेंस्ट हम गए थे सिंगल बेंच, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में गए थे हम। तो वहाँ पर उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि हमको स्टे दिया जाए। उन्होंने ये बोला था कि इनको वापस रख लिया जाए, काम करने दिया जाए विधानसभा में। तो उसके अगेंस्ट मैडम गई डबल बेंच और वहाँ से वो खारिज हो गया उनका वो। तो जो हमारा मैटर है अभी हाई कोर्ट में चल रहा है सिंगल बेंच में, जो हमारा कि हमारी नियुक्तियाँ सही है या नहीं है, हम यहाँ काम करने योग्य हैं या नहीं, वो सब का सब मैटर अभी सिंगल बेंच में चल रहा है। तो मैडम की ऐसी किसी उसको मोहर नहीं लगी है। जब वहाँ से कोई डिसीजन आएगा तब उस बात पर मोहर होगी। अभी जो हमारा मामला डबल बेंच में खारिज हुआ है वो केवल स्टे का खारिज हुआ है, ये चीज़ है। इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से भी आपकी बातचीत हुई है कुछ? देखिए, हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था मैडम से मिलने के लिए, बट मैडम हमसे मिली ही नहीं। अगर आप पूरा प्रकरण देखेंगे, जब कोटिया कमेटी रिपोर्ट आई थी तो उस रिपोर्ट के जब सौंपी गई थी मैडम को, मैडम ने शाम को उस रिपोर्ट को दिया गया था। कोटिया कमेटी जो 3 मेंबर्स थे उनके द्वारा मैडम ने 12 घंटे में रिपोर्ट पढ़ करके सुबह हमको मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर कर दिया कि तत्काल प्रभाव से आपको बाहर किया जाता है। तत्काल प्रभाव से बाहर करने का मतलब ही केवल यही है कि उन्होंने हमको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ही नहीं था। अगर मैडम को सुनना होता तो हमको बुला के वो 2-3 दिन वेट भी कर लेती। तो एक वो तरीका था मैडम का कि हमको तत्काल प्रभाव से केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाहर कर दिया गया। तो और हम काफ़ी बार मैडम से मिलने भी गए अपना पक्ष रखने के लिए, बट हमको वहाँ से ठीक से सुना नहीं गया। जो 2001 से 14 तक की हैं वो वैध है और हम ही अवैध क्यों हैं? हमारे ही गले में क्यों तलवार चलाई गई? ये इस पोस्टर के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। सर, आगे जो हमारी मांगे हैं यही है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को पर विचार विमर्श किया जाए और हमें भी जो हमने 7 साल की सेवा दी है, हमारी सेवा पर पुनर्विचार किया जाए। आप अनिश्चितकालीन आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे का आपका क्या कुछ रोड मैप रहेगा? हमारा जो है आंदोलन जो है ये तो हमेशा जारी रहेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन जो है जारी रहेगा। आगे का जो है कुछ भी हो सकता है, उसमें आत्महत्या करने जैसी कदम भी उठाने पड़ेंगे, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। क्या लग रहा है, क्या आपकी मांगों को माना जाएगा? देखो, हमें तो पूरा भरोसा है मैडम पे कि हमारी मांगें मान ली जाएं और हम पर न्याय किया जाए। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा और भी जो यहाँ पर हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये पोस्टर में दिखाना चाहूँगा आपको। जो महिलाएं हैं पोस्टर लेकर यहाँ पर बैठी हैं, कुछ महिलाओं से भी। मैम, आपने पोस्टर ले रखा है पिता की भर्ती वैध है बाकी सब अवैध है, किसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जो 2000 से जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक सारी भर्तियाँ जो हुई हैं वो एक ही प्रक्रिया से हुई हैं। तो उसमें हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें अवैध क्यों ठहराया जा रहा है। अगर हम अवैध हैं तो 2000 से लेके अभी तक जितनी प्रक्रिया हुई है
आपका, तो वो सब भी तो अवैध में आ गई, चाहे वो नियमित हैं चाहे वो नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया तो एक ही है। तो इसलिए हमने ये लिखा है कि अगर हम असंवैधानिक हैं, हमारी प्रक्रिया अगर गलत है तो वो प्रक्रिया कैसे संवैधानिक हो गई। और उनके मैडम की पिता के समय भी भर्तियाँ हुई हैं, तो क्या कोई ये बता सकता है क्या उस वक्त एग्ज़ाम हुए थे, या 2000 से अभी तक का की जितनी भर्तियाँ हुई थी क्या उस वक्त विज्ञप्ति निकली थी या एग्ज़ाम हुए थे? हमें कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? तो इसलिए हमने ये लिखा है कि असंवैधानिक संवैधानिक वाली बात हमने इसलिए लिखी है ताकि जो भर्तियां हमारे समय में हुई है 2016 में 2000 उसी प्रक्रिया से हुई है जो 2000 से होते हुए चली आ रही है। तो हमें समझ में नहीं आता तो यहाँ पे हमारा क्या फॉल्ट है, क्योंकि रोज़गार पाने का अधिकार सबको है, तो हमारे समझ में नहीं आता कि ये फॉल्ट कहाँ पर है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आगे आपकी क्या कुछ मांगे रहेंगी विधानसभा अध्यक्ष से और सरकार से? नहीं, हमारी तो बस एक ही मांग है, जो न्याय हो वो जो आपकी चल रहा है वो पूर्ण रूप से न्यायपूर्ण हो। ये नहीं कि आधों के साथ न्याय आधों के साथ अन्याय, ये नहीं होगा। बस हम इतना ही चाहते हैं कि जो न्याय है, जैसे एक माँ अपने दो बच्चों में फ़र्क नहीं करती है, उसी तरह से हम भी विधानसभा के बच्चे हैं, वो विधानसभा की माँ है, तो वो बच्चों पर फ़र्क ना करें। हम बस इतना ही चाहते हैं। और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, एक बच्चा भी यहाँ पर है और कुछ जो महिलाएं हैं वो बच्चों को भी साथ में लेकर बैठी है। मैम ये बच्चा आपका है? आप आज यहाँ पर बच्चे को भी लेकर बैठी हैं, क्या कुछ लगता है कितनी परेशानी है बच्चे के साथ? बच्चे को यहाँ पर बैठा है इतनी धूप में, और क्या कुछ परेशानी हो रही है? कोई देखने वाला नहीं है तो हमको लेके आना पड़ा है यहाँ, तो हम किसी को रख भी नहीं सकते हैं, अभी ऐसी कंडीशन भी नहीं है हमारी। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, आपको दिखाना चाहूँगा। ये छोटा बच्चा है, ये भी यहाँ पर बैठा है, और जो इसके बच्चे की यहाँ पर माताजी बैठी हैं, उनका ये कहना है कि बच्चे को हम छोड़कर कहाँ पर आए। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा मामला है, और ये अनिश्चितकालीन आंदोलन इनके यहाँ पर जो कर्मचारी निकाले गए थे उनका यहाँ पर चल रहा है, और इनकी साफ तौर पर विधानसभा अध्यक्ष और सरकार से एक ही मांग है कि जो 2016 से पहले की जो भर्ती हुई थी, अगर हमें निकाला गया है तो उन्हें भी विधानसभा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। देखते रहिए देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।